माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। आज एक प्रशिक्षण के तहत हम जीवामृत बनाने का एक प्रायोग प्रदर्शन करेंगे और सबसे पहले हम उसमें देखें कि ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की एक डेमो यूनिट है। या नेचुरल फार्मिंग में ग्राउंडनट वेस्ट ओनियन यानी कि मूंगफली के बाद प्याज का प्रदर्शन लगाया जा रहा है। उसमें हम प्याज लगा चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इधर कुछ प्याज जो लगा हुआ है ये हमारा प्राकृतिक खेती का यूनिट है। उसके बाद आप देखें ये वाला यूनिट है, ये RDF जिसको अनुशंसित जो पोषक तत्व प्रबंधन के लिए RDF। और इस टावर के बाद आपको देखेंगे वो है हमारा किसान विधि से, जिसमें केवल DAP या यूरिया अकेला रखता है। लेकिन हम इस नेचुरल फार्मिंग यूनिट में जो पोषक तत्वों को देने के लिए जीवामृत का प्रयोग करते हैं उसका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन सीधा करेंगे। तो मैं जो कहूँगा कि हमारे ये मेथड डेमोन्स्ट्रेशन बनाने के लिए आप पूरा समूह है। आप देखिए, सबसे पहले ये देसी गाय का गोबर है, इसको इसमें डालिए। ये एक दिन का गोबर है, करीब 10-12 किलोग्राम। और हमने इसमें जो 200 लीटर का ड्रम है इसमें करीब 3/4 पानी भर लिया है और उसके बाद ये ड्रम में गोबर डाल दिया गुलाब का। दूसरा ये एक दिन का गौमूत्र है और ये देसी गाय जो हमारी घर में पालते हैं वो है। ये गौमूत्र भी हम इसमें दूसरा कंपोनेंट है, ये डाल रहे हैं। और तीसरा कंपोनेंट हमारा ये रखा हुआ है, ये पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी है, करीब 25-50 साल पुराना, जहाँ कोई खाद पानी इस तरह से न डला हो, खाद नहीं डला हो, खासतौर से रासायनिक, वो सारा इसमें बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए। तो ये मिट्टी भी करीब आधा किलो मिट्टी ये घोल के और इसमें ये डाली जा रही है। तो ये आप देखेंगे कि इसमें जो मिट्टी में बैक्टीरियाओं की संख्या है एक तरह से इन्हेंस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये बढ़ाई जा रही है। अब हम ये देखेंगे गुड़ रखा हुआ है, ये भी 1.5 किलोग्राम गुड़ है। और गुड़ को करीब हमने इसमें घोल के 1.5 किलोग्राम गुड़ को तैयार किया है। ये कार्बोहाइड्रेट देगा, ये भी डालिए। और गुड़ इसका चौथा कंपोनेंट है, ये बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए इसकी मददगार है। तो आप देखेंगे ये चौथा कंपोनेंट डाल दिया। और ये 5वां कंपोनेंट है दाल का जो बनाते हैं बेसन, उसका ये घोल है, ये भी 1.5 किलोग्राम लिया। तो कुल मिला के ये 5 कंपोनेंट 200 लीटर के ड्रम में हमने तैयार किए। अभी चूँकि थोड़ा सर्दी है तो ये 3 से 5 दिन में तैयार हो जाएगा। आप इस 200 लीटर के ड्रम को ये तैयार होने के बाद सुबह शाम हमको ध्यान देना है, इसको इस तरह से घड़ी की सुइयों की दिशा में चलाना है। और इसको हम छाया में या इस जगह ऐसा रख दें, क्योंकि अभी तो मौसम ऐसा नहीं है। और इसको ढक दिया करें। ये करीब आपके 4-5 दिन में तैयार हो जाएगा। आप नीचे देख रहे हैं ये किसी नल टाइप का लगाया हुआ है, इस तरह से ये आप उसको उपयोग करने के लिए ले सकते हैं। तो जो भी हमारी फसलें हैं उनमें सिंचाई के माध्यम से जब पानी देते हैं, ये 200 लीटर का ये तैयार जीवामृत ये हमको पोषक पूर्ति के लिए प्राकृतिक खेती में मददगार है। हाँ, हम इसको जो हमारे फल वाले पौधे हैं या पोषण वाटिका है तो उसमें भी शुरू कर सकते हैं। तो ये सारा प्रदर्शन आपने देखा, तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा, आपको ये प्रदर्शन कैसा लगा? अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? कुछ करेंगे? कुछ करेंगे अपने? देखिए, ये हमारे आज जो एक समूह के माध्यम से, शक्तिशाली महिला संगठन समूह के माध्यम से ये महिला समूह आया है, आप इनके लीड कर रहे हैं, आप इनको कराएंगे? जी बिल्कुल सर। हमारे ये गांव की महिलाएं हैं जो कि छोटी मोटी खेतियां करती रहती हैं, सब्जियां वगैरह लगाती रहती हैं हमारी पोषण वाटिका में भी। और ये हमारी सपोषण सखी भी हैं जो कि है ना बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ये ना दूसरे लोगों को भी बताती हैं कि हम किस प्रकार से पोषण वाटिका में फल और सब्जियां लगा सकते हैं। देखिए, किसान भाइयों के साथ में एक संदेश देना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र प्राकृतिक खेती का परीक्षण सह प्रदर्शन, परीक्षण से आशय है कुछ चीज़ को असेसमेंट करते रहना। प्रदर्शन मतलब किसानों को दिखाना, उनको बताना। मूंगफली के बाद प्याज का हमने ये क्रम रखा। आप जिस हिस्से में करना चाह रहे हैं उस हिस्से को चिन्हित करें, उसको बफर जोन यानी उसमें हर बार वही करें, बदलाव नहीं करें। क्योंकि प्राकृतिक कर दिया फिर हमने उसमें रासायनिक कर लिया, तो ये क्रम नहीं होता। कम से कम 3 साल में हमारी मिट्टी है वो उस स्थिति में आती है। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ इस संदेश के माध्यम से कि आप भी कुछ हिस्से में प्राकृतिक खेती को जरूर अपनाइए।
और अधिक जानकारी के लिए आप राजमाता अभिजराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।